बीजेपी की हिमाचल से नई नवेली सांसद बनी कंगना रनावत का फिर से विवादित बयान आया है। और जिस तरह से किसानों को लेकर के इनके अंदर में खुन्नस देखने को मिलता है और इनके अंदर में नफ़रत देखने को मिलता है कंगना रनावत के अंदर, और नया बयान जिस तरह से ये दी है और फिर चर्चा का केंद्र बन गई है किसानों को लेके। आइए पूरा मामला आपको वीडियो में समझाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके जीवन में यूं ही खुशियां बनाए रखें। आज मेरा व्रत भी है। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका कंगना रनावत बीते दिनों जिस तरह से किसानों को लेकर फिर से विवादित बयान दी हैं, और आपका दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देते हुए कंगना रनावत का कहना था कि जिस तरह से किसान आंदोलन के समय में आपका हिंसा फैलाया गया कि जिस तरह से वहाँ पे किसानों क्या आंदोलन में जिस तरह से लोगों को मार के लटका दिया गया, जिस तरह से रेप की घटनाएं सुनने को आई, वो तो देश में मजबूत सरकार थी नहीं, वो तो देश में मजबूत सरकार थी मोदी जी का, जिस वजह से ये जो किसान आंदोलन है इसको रोका गया और मोदी जी कानून वापस ले लिए। नहीं तो बांग्लादेश बनाने का पूरा प्रोग्राम और पूरा रूपरेखा तैयार किया गया था किसान आंदोलन के जरिए। कंगना रनावत का कहना था दैनिक भास्कर का इंटरव्यू में, जिसके बाद से किसान इसको लेके भड़के हुए हैं। और जिस तरह से कंगना रनावत कभी किसानों को आतंकवादी बोल देती हैं, कभी खलिस्तानी बोल देती हैं, और बीजेपी इनको हाथों हाथ ली हुई है। तो आने वाले समय में कांग्रेस इस बयान को लेकर के बीजेपी पर काफ़ी हमलावर है, क्योंकि जो बीजेपी अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा मतलब हितैषी बताती है, उसी के पार्टी की जो नई नवेली अभी सांसद हैं मंडी से, अभी मंडी में बाहर आया हुआ है हिमाचल में, वहाँ नहीं जाती हैं। लेकिन अभी आपका हरियाणा और जो पश्चिमी यूपी और जो आपके पंजाब के जो किसान हैं उनको लेकर के आए दिन जिस तरह से विवादित बयान कंगना रनावत का सामने आता है। इससे पहले जिस तरह से आपका चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनावत के साथ बदसलूकी हुआ, एक महिला सुरक्षाकर्मी जिस तरह से थप्पड़ मारी, और जिसके बाद से काफ़ी चर्चा का केंद्र में आई थी। अब फिर से कंगना रनावत का विवादित बयान आया है किसानों को लेके। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बीजेपी इन पे क्या करती है। लेकिन बीजेपी में ऐसे आपका बयान देने वाले और विवादित बयान देने वाले नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी का राज है। तो ऐसे नेताओं का मतलब अभी अच्छा दिन आया हुआ है। वो जो चाहते हैं वो बोलते हैं, और मीडिया दिखाती भी है और पूछने भी नहीं जाती है कि आप क्यों बोले। तो वहीं दैनिक भास्कर का इंटरव्यू में बोलते हुए कंगना रनावत सुनी गई है कि जो किसान थे वो बांग्लादेश बनाना चाह रहे थे हरियाणा और पंजाब को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी जी का मजबूत सरकार था, इसलिए कृषि जो 3 काले कानून, जो 3 हम तो काले बोल रहे हैं, मोदी जी तो अच्छा कानून बोल के लाए थे, 3 कृषि कानून, जिसको किसान काला कानून भी बोल रहे थे। बाद में बीजेपी उसको वापस ले ली, मोदी सरकार वापस ले ली। लेकिन कंगना रनावत जी, अगर मोदी जी किसानों के लिए कुछ अच्छा किए तो मोदी जी को कानून वापस नहीं लेना चाहिए था ना। मोदी जी को तो एमएसपी पे किसानों को गारंटी दे देना चाहिए। जो किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी का फसलों पे, उसका तो गारंटी कोई नहीं दे रहा है। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, आए दिन किसानों से जिस तरह से इन लोग का नफरत सामने आ रहा है, यही किसान हैं जो कोरोना के समय में भारत का अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी बने थे। और इन किसानों से इतना नफरत क्यों मोदी जी, थोड़ा बताइए ना। आपकी जो सांसद है नई नवेली कंगना रनावत, इनके ऊपर अब कांग्रेस पार्टी जो है, आपके राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, वो इनके ऊपर एनएसए लगाने का मांग कर रही है। तो क्या बीजेपी लगाएगी? बीजेपी तो लगाएगी नहीं। लेकिन आने वाले समय में कंगना रनावत का बयान का फिर से चर्चा हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में थी तो बयानों के वजह से चर्चा में रहती थी। फिल्म इनका तो फ्लॉफे हो जाता था, तो बयान दे दे के बॉलीवुड में चर्चा में थी। जब बॉलीवुड में करियर इनका ख़त्म हो गया तो बीजेपी का साथ आई, और बीजेपी में अभी बयान देने में लगी हुई हैं। और बीजेपी का बड़का नेता बन के जिस तरह से बयान दे रही हैं, जिसको लेकर के बीजेपी का मुश्किल आने वाला समय में और वहीं हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव है और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। और उससे पहले कंगना रनावत का विवादित बयान बीजेपी को काफ़ी परेशानी में डाल सकता है। तो आने वाले मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।